जागृत हिस्टेरोस्कोपी, क्या यह मेरे लिए सही विकल्प है? ये फिल्म महिलाओं के आधारित है। इस प्रक्रिया के कई तरीके हैं। नो टच तकनीक सबसे अच्छी है। अगर डॉक्टर या नर्स यह तकनीक नहीं अपनाते, तो आप किसी और से मिलने के लिए पूछ सकते हैं। कभी-कभी दूसरी प्रक्रिया जरूरी हो सकती है। आपको आगे बढ़ने से पहले सभी विकल्पों पर डॉक्टर या नर्स से बात करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट से आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी लीफलेट पढ़ें। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होगा ताकि मुझे पता हो कि क्या उम्मीद करूँ। हाँ, मुझे जानने में दिलचस्पी है कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं सक्षम होना चाहती हूँ। इसके बारे में दूसरों को बाद में बताना अगर कोई पूछे। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और जागृत हिस्ट्रोस्कोपी मेरे लिए खास है। मैं कई सालों से कर रही हूँ। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा लक्ष्य महिलाओं को उनके लिए सही विकल्प चुनने में मदद करना है। मुझे बीच-बीच में मासिक आता था, जब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे कुछ अनियोजित मासिक के कारण हिस्टेरोस्कोपी करानी पड़ी। मुझे एक पत्र मिला जिसमें सब कुछ बताया गया था। ये वाकई एक बहुत ही विस्तृत पर्चा था। आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी आपके गर्भाशय या गर्भ में एक पतले टेलीस्कोप के साथ अंदर की जांच करती है। यह प्रक्रिया लगभग 10 से 15 मिनट की होती है। हिस्टेरोस्कोपी के दिन मैं दर्द निवारक लेने की सलाह देती हूँ। आपकी अपॉइंटमेंट से लगभग 1 घंटे पहले, और इसमें पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन लेना शामिल हो सकता है। एक और उपयोगी चीज़ ये है कि आप अपने मोबाइल पर कुछ संगीत लाएं ताकि आप इंतज़ार करते समय और प्रक्रिया के दौरान सुन सकें। मैंने काम से सुबह की छुट्टी ली। मैंने स्नान किया और सुनिश्चित किया कि मैं आराम महसूस करूं। मैंने ये सुनिश्चित किया था कि मैं तैयार थी। मैंने सुबह अपना लीफलेट पढ़ा और सुनिश्चित किया कि मैंने दर्द निवारक लिए हैं। तो जब मैं विभाग में पहुंची, उन्होंने मुझसे परामर्श किया ताकि मैं समझ सकूं। प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक चित्र बनाती हूँ ताकि आपको यह ठीक से समझा सकूँ कि क्या होने वाला है। किसी भी समय पर आप मुझे रोक सकती हैं और आप मुझे यह बता सकती हैं कि आप ब्रेक लेना पसंद करेंगी या सोचना चाहेंगी या हम प्रक्रिया रोक सकते हैं। मुझे समझाया गया कि मैं रोक सकती हूँ और यह आप भी कर सकते हैं। आपको बस हाथ उठाना है और कहना है रुकें। अस्पताल में मैंने अस्पताल की गाउन में बदल लिया, सुंदर नीले चप्पलों के साथ। मैंने सभी उपकरण देखे। ये वही है जो मैंने उम्मीद की थी। ये डॉक्टर के सर्जरी की तरह है, कहीं लेटने या बैठने के लिए। मुझे याद है आप किनारे पर बैठेंगी, पैर लटकते हुए। कमरे में 2-3 लोग होंगे। एक व्यक्ति आमतौर पर तकनीकी पक्ष के लिए जिम्मेदार होता है। फिर वह व्यक्ति है जो हाइस्टेरोस्कोपी करता है। और फिर एक व्यक्ति जो आपका समर्थन करने के लिए वहाँ है, वह आपके हाथ को पकड़ सकता है। सांस लेना न भूलें, आराम करें। अगर आप आराम से हैं तो दर्द का अनुभव काफ़ी कम होता है। मैंने उन लोगों के साथ आंखों का संपर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, मुस्कुराते हुए। जब आप बिस्तर पर आराम से बैठ जाती हैं, आपके डॉक्टर और नर्स आपसे पुष्टि करेंगे कि आप तैयार हैं। फिर पानी योनि में डाला जाता है ताकि आराम मिले और यह दर्द को कम करे। टेलीस्कोप फिर सर्विक्स के स्तर तक जाएगा। ये थोड़ी-सी तनावपूर्ण महसूस हो सकती है, थोड़ा-सा ऐंठन जैसा महसूस हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत संकीर्ण क्षेत्र है, ये गर्भाशय का गला है। जब टेलीस्कोप गर्भ में होता है, हम अंदर की जांच करते हैं, गर्भाशय की परत की जांच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह स्वस्थ है या कोई समस्या है। अक्सर केवल तस्वीर की ज़रूरत होती है, फिर दूरबीन को निकाला जाता है और यह प्रक्रिया लगभग 3-4 मिनट चलती है। कुछ मामलों में हमें परत का नमूना लेना पड़ता है।
या बायोप्सी लेना या एक छोटे टैग को हटाना जिसे पॉलिप कहते हैं, या कभी-कभी छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं जिन्हें हटाना पड़ता है। ये प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है जो दर्दनाक हो सकता है और आमतौर पर दर्द मासिक के दर्द जैसा होता है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप आगे बढ़ना चाहती हैं? और मुझे लगा कि मैं ठीक से कर रही हूँ और इसे पूरा करना एक अच्छा विचार होगा। फिर एक समय था जब वे बायोप्सी ले रहे थे, तब यह थोड़ा और असहज था। मैं कहूँगी कि यह शायद कुछ मिनटों तक चला, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा असहज दर्द महसूस हुआ। घर पर आप थोड़ी ब्लीडिंग की उम्मीद कर सकते हैं, जो आमतौर पर हल्का होता है, और वहाँ दर्द और घरेलू उपचार हो सकते हैं। घरेलू उपचार में गर्म पानी की बोतल या दर्द निवारक शामिल हो सकते हैं। अधिकांश लोग इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से सहन करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्रक्रिया को बहुत मुश्किल पाते हैं और यह ज़्यादा दर्द के कारण हो सकता है। हमेशा यह जानना आसान नहीं है कि यह कौन लोग हो सकते हैं। दर्द की अनुभूति और इसका स्तर अलग-अलग हो सकता है। यह महिलाओं के बीच भिन्न होता है और एक ही महिला विभिन्न दिनों में अलग महसूस कर सकती है। यदि अतीत में हर गोपनीय परीक्षण आपके लिए काफ़ी आघातकारी थी, यदि आपने कई स्मीयर किए हैं जहां आपको दिनों तक दर्द महसूस हुआ है, यदि आप सच में जागते हुए परीक्षा का सामना नहीं कर सकते, ये बातें डॉक्टर से चर्चा के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विभिन्न विकल्प हैं। कुछ मामलों में यह बेहतर हो सकता है कि सामान्य एनेस्थीसिया किसी अन्य दिन लिया जाए। कुछ जगह में दर्द निवारण के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें गैस और हवा या एक तकनीक जिसे सचेत सिडेशन कहा जाता है शामिल हो सकता है। मुझे सामान्य एनेस्थेटिक में हस्तक्षेप के बारे में चिंता थी, मेरी रिकवरी का समय और शायद मुझे काम से अधिक समय लेना पड़े। मुझे लगा कि अगर मैं प्रक्रिया और असुविधा को संभाल सकती हूँ, तो यह मेरे लिए बेहतर और सुरक्षित होगा। किसी भी शल्य प्रक्रिया में जोखिम और लाभ होते हैं, जो व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होते हैं। अधिक जानकारी इस पर्चे में मिल सकती है, जो रॉयल कॉलेज ने प्रकाशित किया है। मैं सभी को प्रक्रिया से पहले अपने सवालों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और अपने चिकित्सक से चर्चा करें, क्योंकि इससे आप बेहतर स्थिति में होंगे। महिलाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल जानकारी, बल्कि प्रक्रिया के नियंत्रण में महसूस कर सकें। मुझे लगता है कि अगर आप नियंत्रण में हैं, तो आप बेहतर महसूस करती हैं। मैंने ऐसा किया। आप पूरे प्रक्रिया में बेहतर महसूस करती हैं।